यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करता था, जीपीएससी क्लियर करके मैं क्लास 1 क्वालिफाइड हो चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि क्लास 1 तो बहुत बनेंगे, लेकिन साधु संत जो पढ़े लिखे नहीं बने तो ये समाज कम्युनिस्ट बन जाएगा, धर्म विरोधी बन जाएगा या देश का गद्दार बन जाएगा। कैसे बनेगा गद्दार? क्योंकि हमें बताया जाता है कि राम राम नहीं जय रावण बोलो, हमें बताया जाता है राम राम नहीं जय जोहार बोलो। चलो आपकी किसी प्रांत की अगर यह संस्कृति है जय जोहार बोलना तो ठीक है, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है कि जय जोहार नहीं जय गुरु बोलिए, तो वो हम क्यों नहीं बोले? लोकल संस्कृति को नष्ट करने का मतलब होता है राष्ट्रीयता को नष्ट करना, विविधता को नष्ट करना। और यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारा कल्चर है, विविधता में एकता। तो मित्रों, आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत लोगों ने अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं बताई, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या या आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, या अनेकों समस्याएं हमारे समाज में जो पनपी हैं, बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, उसके पीछे जैसे नहीं मानो रे भुरेटिया नहीं मानो, वैसे हमें बोलना पड़ेगा नहीं मानो रे कालेड़िया नहीं मानो। ये काले अंग्रेज जो बुद्धि से दिखते तो इंडियन है, लेकिन उनके विचार, इनकी सोच अंग्रेजों जैसी है, जो हमें तोड़ना चाहते हैं। और हमारे समाज पर एक वैचारिक आक्रमण हो चुका है, हमारा समाज बिखर रहा है, टूट रहा है और हमारा समाज भ्रमित हो चुका है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जय गुरु बोलो, राम राम बोलो, जय रावण बोलो, मिशनरी बन जाऊं, आदिवासी बन जाऊं, क्या बनूं, क्या करूं, कुछ नहीं पता। एक बार मैं हमारे नंदुरबार जिले में एक लॉ कॉलेज है, वहां पर मैं गया तो निरक्षर लोगों की बात तो छोड़ो, पढ़े लिखे बच्चों ने मुझे सवाल किया कि हर प्रकार के अलग अलग संगठन आ रहे हैं। कोई बोल रहा है हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई बोल रहा है हम हिंदू नहीं है, कोई बोल रहा है हम प्रकृति पूजक है, कोई बोल रहा है हम कुछ नहीं, हम सबसे अलग हैं। तो माने तो किसकी बात माने? तो इस तरह का भ्रम प्रचारित किया जा रहा है, समाज को तोड़ा जा रहा है। और जैसे राजू सोलंकी जी ने बताया कि ये टुकड़े टुकड़े विचारधारा आदिवासी विचारधारा बन रही है, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा, अलगाववादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा या देश विरोधी विचारधारा हमारे समाज की विचारधारा नहीं है। तो इसके प्रति हमें सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और जैसे राजू सोलंकी जी ने और एक मुद्दे की बात की कि जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, तो मुझे तो अधिकतर जो सामाजिक संगठन आदिवासी समाज के नाम पर बनते हैं, उनका पहला और आखिरी एजेंडा एक ही होता है, आदिवासी समाज को हिंदू धर्म से अलग करना। सोचिए, आदिवासी समाज को, ये आदिवासी बनकर एक्चुअली ये लोग असली आदिवासी बन रहे हैं और हमें नकली आदिवासी घोषित कर रहे हैं। जो अभी ये सोचिए कि ये जो मानगढ़ भूमि है, यह धार्मिक भूमि है, एक संत की भूमि है, जहां से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और यह लोग बताते हैं, मेरे एक मित्र है डॉक्टर हमारे सागबारा में, वो मुझे बताते थे कि आप मानगढ़ का इतिहास पढ़िए, जो गुरु गोविंद जी हैं उनकी शिक्षाओं को पढ़िए और ये धर्म करना बंद कर दीजिए, समाज पे बहुत आफत है, ऐसा बताए थे। तो मैंने जब देखा कि एक डॉक्टर पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा का सिस्टमेटिक प्रीचिंग हो रहा है, वो अंदर गांवों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमने करीब 10 साल से, वैसे 5 साल से सिस्टमेटिक रूप से राष्ट्रीय आदिवासी मंच का निर्माण किया है, कि जिसमें आदिवासी समाज में जो अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, विशेषतः धर्म संस्कृति संबंधित, उस संस्कृति को बचाया जाए, उसको फैलाया जाए। और उसी का एक अंश जो गुरु गोविंद जी है, जिन्होंने हमें व्यसन मुक्त रहने का सिखाया है। और इनकी सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि नहीं मानो रे भुरेटिया नहीं मानो, ये भुरेटिया माने कि जो अंग्रेज हैं, जो हमारे देश के विरोधी थे, कई लोग तो उनको अंग्रेज नहीं होते तो आज भारत इतना प्रगतिशील नहीं होता, ऐसा बताते हैं। एक्चुअली जब अंग्रेज नहीं थे, मुगल नहीं थे, तब भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र था। लेकिन पता नहीं ऐसा कैसा नैरेटिव आदिवासी समाज का बन चुका है
जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे मैं नम्र अनुरोध करता हूं, डिंडोर जी से भी, कि हमें खुलकर बोलना होगा। हम हिंदू हैं, हमारे नैरेटिव को स्पष्ट करना होगा। प्रभु रामचंद्र हमारे पूजनीय हैं, होली और दीपावली हमारे मुख्य त्योहार हैं और हम भारत देश के अभिन्न अंग है। भारत से अलग नहीं है हमारी संस्कृति, लेकिन इसको अगर काउंटर करना है तो मैंने एक जवाब खोजा है कि कई लोग बोलते हैं कि आदिवासी संस्कृति अलग है। हमारे एक सॉन्ग बना है हमारे गुजरात में, शायद आपके यहाँ भी गाते होंगे, बोलिया माँ जुदी है, भाषाया माँ जुदी है, आदिवासी मिले हैं दूर देखूंगो गावे। तो हमने क्या बोला कि ये लोग बताते कि हमारी बोली अलग है, हमारा पहरवेश अलग है, हमारा कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। अरे गधों, अलगता में ही एकता इस भारत देश की संस्कृति है। अगर सोचिए अगर मराठा लोग बोले हमारा अलग है, राजस्थानी लोग बोले हमारा अलग है, ऐसे देश के कितने टुकड़े होंगे। राजस्थान के अंदर भी 1000 कम्युनिटी होगी, तो क्या 1000 टुकड़े करेंगे हम? तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, हमारी संस्कृति के दुश्मन हैं और पूरे देश संस्कृति को तोड़ रहे हैं। तो अभी मैं अधिक ना बोलते हुए आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आज कार्यक्रम करके खत्म होने वाला नहीं है, इसके बाद और बढ़कर कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें आप सबका सहयोग, उत्साह और सहकार्य अपेक्षित है। तो कृपया आप सभी लोग हमसे बने रहिए और इस कार्य को गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचाइए। जैसे गुरु गोविंद जी ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांवों में व्यसन मुक्ति का आंदोलन चलाया, लोगों को भक्ति भाव धुनी करना सिखाया, ऐसे अधिक धार्मिक नहीं लेकिन एटलीस्ट हमारी धर्म संस्कृति का सम्मान करे, इस स्तर पर आदिवासी समाज को हमें लाना ही होगा। नहीं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी, आने वाले जो हमारे वंशज होंगे, वो हम पर थूकेंगे। क्या करेंगे? थूकेंगे कि इनके पास अवसर था, इतना समय अभी भी नहीं बिगड़ा, जब जागो तभी सवेरा। अभी हमें इस आंदोलन का शुरुआत कर देना है और हमारे समाज को जोड़ना है, एक मंच पर लाना है। साधु संतों को, हर संप्रदाय को और हर विचारधारा के साथ हमें बैठकर एक ऐसी विचारधारा का निर्माण करना है जो पूरे राष्ट्र में हमारे समाज का एक गर्वित और स्वाभिमान निर्माण करें। तो कृपया आप सभी सहकार्य कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, आपने मुझे सुना और यहाँ पे मैं समाप्त करता हूं। लास्ट में सभी को मैं जय गुरु राम राम।